उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी कोर्स कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, जो कि इस समय एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पीएनपी की बातों पर विश्वास किया जाए तो इस वर्ष प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आ पाना लगभग असंभव दिख रहा है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन जल्द हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ज्ञापन का कार्य किया जा रहा है। सभी डीएम और डाइट प्राचार्य को उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसी के क्रम में डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे मांग की गई कि जल्द लिखित परीक्षा सुपर टेट का आयोजन कंडक्ट कराया जाए। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अभ्यर्थी को ये जवाब दिया कि उन्होंने जो सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट होती है और उसके लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उस परीक्षा से पीएनपी अपना नाम डिफ्यूज कर चुकी है। यानी कि अब जो भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा का आयोजन होगा वो अब पीएनपी कंडक्ट नहीं कराएगी। आप लोग कुछ 1-1.5 साल पहले भी ये मामले प्रकाश में देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि अब उत्तर प्रदेश में चाहे प्राथमिक की बात हो, माध्यमिक या फिर उच्च स्तर के शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। हालांकि उस आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है और लॉकडाउन से पहले आयोग के गठन का कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अभी तक वो कार्य प्रगति पर है और अभी तक वो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पीएनपी सचिव द्वारा ये बातें कह दी गई हैं कि अब उनके द्वारा कोई भी पीएनपी सुपर टेट का आयोजन नहीं करेगी, तो जब नया शिक्षा सेवा आयोग गठित हो जाएगा उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती आएगी और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी उस आयोग का गठन पूर्ण नहीं हुआ है, कब तक होगा ये भी भविष्य के गर्त में है। पिछले 1-1.5 साल से लगातार इन सभी मुद्दों को तेजी नहीं दिखाई जा रही थी कि कब जल्दी से जल्दी सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो अब लगभग बहुत कम समय बचा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और उससे ठीक पहले आप देखेंगे कि आचार संहिता भी लग जाती है। उसके बाद से वर्तमान सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रकार की भर्ती का ऐलान नहीं किया जा सकता है आचार संहिता के बाद से। तो अब कम समय बचा है, इतने कम समय में आयोग का गठन करना और नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रारूप तैयार करना और विज्ञप्ति जारी करना लगभग अब एक तरीके से देखा जाए तो नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति भी कम है और वो भी नहीं चाह रही कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आए, जिस प्रकार से आप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी स्टेटमेंट देखे होंगे। तो इन सब को देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती आ पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस समय आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जो माध्यमिक में यानी कि जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो सहायक अध्यापकों के पदों की भर्ती हो रही है वो नए शिक्षा सेवा आयोग से क्यों नहीं कराई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका 2 कारण हो सकता है। पहला प्रमुख कारण ये है कि जो अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव को कम करने के लिए वो सरकार एक तरीके से लॉलीपॉप के रूप में आप लोग को दे दी होगी कि आप लोग का भी मुंह बंद रहे कि हम शिक्षक भर्ती भी आप लोग को दे दिए। और दूसरा कारण ये था कि यूपी टेट को डिले कराना था। आप लोग देखे होंगे कि जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें भी क्लियरली बातें मेंशन की गई हैं कि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन जूनियर एडेड की लिखित परीक्षा और उसके रिजल्ट के बाद ही कंडक्ट कराई जाए। तो जितना यूपी टेट विलंब होगा उतना आगे शिक्षक भर्ती में भी विलंब होगा। ये बातें क्लियर हो गई। तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से जो जूनियर एडेड की भर्ती है वो पीएनपी से अभी भी कंडक्ट कराई जा रही है। लेकिन प्राथमिक की बात की जाए तो पीएनपी का स्पष्ट कहना है कि अब जो भी लिखित परीक्षा का आयोजन होगा सुपर टेट परीक्षा का प्राथमिक के लिए वो पीएनपी कंडक्ट नहीं कराएगी, वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगा, जिसके गठन का अभी कुछ पता ही नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग क्या करें। तो देखिए दोस्तों, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप अगर चाहें तो सरकार को भी दबाव में ला सकते हैं। अभी इतना भी कम वक्त नहीं है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जा सकता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सरकार को ये चेताइए कि अगर आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं तो हम भी आपको वोट नहीं देंगे। जिस प्रकार से एसएससी और रेलवे ने अपने लिए कैंपेन शुरू किया है कि #मोदी रोजगार दो, उसी प्रकार से आप भी कैंपेन चलाइए। उसी प्रकार से आप भी एक हैशटैग का कैंपेन चलाइए कि #NoUPPRT नो वोट योगी जी। फिर से सुन लीजिए, #NoUPPRT नो वोट योगी जी।
इसके पहले सुबह मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया हुआ था, किस प्रकार से आपको चीज़ें ट्वीट करनी है, उसको आप वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्योंकि अगर आप इस समय कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं कोचिंग में, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि अगर सरकार बहुत ज़्यादा विलंब भी कर देती है तो उसके बाद से आचार संहिता लग जाएगी, और अगर कहीं सरकार बदल गई तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो नई सरकार बनेगी वो पिछली सरकारों की वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, तो ये भर्ती लंबा खिंचती चली जाएगी। तो जो भर्ती आपका 7-8 महीने 1-1.5 साल में कंप्लीट होने वाली होगी वो 2-3 साल और ज़्यादा विलंब हो जाएगी। तो अभी चीज़ें आपके हाथ में है। सरकार को चेताइए कि आप हमारे लिए भर्ती नहीं निकाल सकते तो हम भी आपको वोट नहीं देंगे। निश्चित तौर पर सरकारें दबाव में आएंगी और अभी कुछ समय बचा हुआ है। अगर सरकार की इच्छा सत्ती रही तो वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी जल्दी गठन करेगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी स्टार्ट कर सकती है। अब सब कुछ आपके हाथ में है, तय आपको करना है कि आज ट्विटर सीख करके आप चीज़ें ट्वीट करेंगे या नहीं, या फिर आने वाले समय में भी अपने आप को बेरोजगार के रूप में देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।